नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपको बुधवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि बुधवार के दिन कभी भी हमें शुभ यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को मानने से मना कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लग गई। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर व्यक्ति ने कहा, तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देख वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही वहां आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी राजा को सुनाई, पर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले से पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की कही बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव का ही प्रकोप हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार का पक्का भक्त बनकर रहूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ रहा था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।